सुल्तानपुर कोर्ट से पेशी के बाद बाहर निकले राहुल गांधी एक बार फिर सवालों से बचते नजर आए। रिपब्लिक भारत ने जब उनसे पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे के अज्ञात सूत्र वाले बयान पर सवाल पूछा तो राहुल ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली। हर बार की तरह राहुल ने चुप्पी साधे रखी और बिना कोई जवाब दिए वहां से रवाना हो गए। हमारी टीम लगातार उनसे सवाल पूछती रही कि आखिर राहुल गांधी ने ये आरोप जो लगाए हैं इनका आधार क्या है, लेकिन राहुल गांधी कैसे भागते नजर आए, देखिए। राहुल जी क्या कहेंगे? आप गलत तथ्यों का जिक्र किए हैं। राहुल जी, संसद में आपने भारत को करने वाला बयान दिया है, क्या कहेंगे राहुल जी? राहुल जी क्या कहेंगे? पूर्व सेना प्रमुख ने खंडन किया है और कहा है कि राहुल गांधी ने बिना सोर्स के आर्टिकल का यहाँ पर जिक्र किया है और जो उन्होंने राहुल गांधी ने जो कहा कि सेना प्रमुख अकेले पड़ गए थे उसका भी खंडन किया। तो आप देख सकते हैं तमाम खंडन किया है पूर्व सेना प्रमुख ने। राहुल जी क्या कहेंगे? यार शीशा बंद है, शीशा बंद है, उसमें क्या कहें? राहुल जी क्या कहेंगे? आपने बिना सोर्स के राहुल जी क्या कहेंगे? तो सुल्तानपुर की तस्वीर आप देखिए जहां राघवेंद्र ने कई सवाल किए राहुल गांधी से, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए क्योंकि जवाब था ही नहीं। वैसे आरोप लगाकर भागने में माहिर राहुल गांधी खुद सवालों के घेरे में आते ही मौन हो जाते हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर भी बाहर निकलते वक्त राहुल से जब सुल्तानपुर के लिए रवाना हो रहे थे उस वक्त भी रिपब्लिक भारत ने सवाल पूछा था, लेकिन बजाय सामना करने के राहुल गांधी सवालों पर चुप्पी साधे रहे क्योंकि राहुल गांधी के पास क्या इसका कोई जवाब नहीं है। जिस अप्रकाशित किताब को लेकर राहुल गांधी लोकसभा के भीतर पहुंचे थे और सरकार पर चीन को लेकर आरोप लगा रहे थे, अब जब उस पर राहुल गांधी से सत्यापन की बात की जा रही है, सत्य बोलने की मांग की जा रही है, तो राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं। सुनिए। जनरल नरवणे ने कहा है कि वो आप गलत कह रहे हैं। राहुल जी, जनरल नरवणे ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं। राहुल जी जनरल नरवणे ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ। राहुल जी जनरल नरवणे ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, गलत आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं कर रहे हैं। राहुल जी जनरल नरवणे ने कहा कि अज्ञात सूत्रों का हवाला दे रहे हैं, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है। राहुल जी क्या कहेंगे? राहुल जी क्या कहेंगे? जनरल नरवणे ने कहा है कि आपने अज्ञात सूत्रों का हवाला दिया है, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है। सर, ट्रम्प said that he saved the war once again. सर, राहुल सर, ट्रम्प once again said that he saved the war. राहुल जी क्या कहेंगे? जनरल नरवणे ने कहा है कि अज्ञात सूत्रों का हवाला दिया है आपने, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ। राहुल जी राहुल जी क्या आपने गलत कहा था? राहुल जी क्या आपने गलत कहा था? जनरल नरवणे ने कहा कि अज्ञात सूत्रों का हवाला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी से हमने जनरल नरवणे को लेकर सवाल पूछा और ये भी कहा कि रिपब्लिक भारत के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में राहुल गांधी के उस दावे को जनरल नरवणे ने खारिज किया और कहा कि अज्ञात सूत्रों से है, लेकिन हमने कई बार राहुल गांधी से सवाल पूछा और उन्होंने जवाब नहीं दिया। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव सैनी के साथ आदर्श सिंह, रिपब्लिक भारत, लखनऊ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सवालों से भाग खड़े हुए। लखनऊ में रिपब्लिक भारत की टीम ने जब राहुल से सवाल पूछा, पूर्व सेना प्रमुख से जुड़े सवालों के जवाब मांगे तो उन्होंने चुप्पी साध ली। नरवणे ने रिपब्लिक भारत पर राहुल गांधी के आरोपों पर क्या जवाब दिया है, ये भी आपको सुनाते हैं। अज्ञात सूत्रों पर भरोसा नहीं कर सकते, ये कहना है जनरल नरवणे का। सूत्रों से लिखे आर्टिकल पर भरोसा नहीं करना चाहिए, सूत्रों से कोई कुछ भी कह सकता है। समय के साथ जब स्थिति और साफ होगी, अब चीन से पूछे जाना चाहिए सवाल, चीन के जवाब से मिट जाएंगे सभी संदेह। भविष्य की तरफ आगे जाना होगा, यानी साफ कहना है जनरल नरवणे का कि अगर किसी चीज का कोई सबूत नहीं है, सिर्फ सूत्रों के हवाले से छापा जा रहा है, कहा जा रहा है, सदन के भीतर कहा जा रहा है, तो उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर बेनकाब हो गए हैं।
राजनीति के तथ्यहीन आरोप लगाने वाले राहुल रिपब्लिक के सीधे सवालों से भाग खड़े हुए। सेना के शौर्य पर सवाल उठाकर सियासत करने वाले राहुल खुद पर लगे आरोपों पर चुप्पी साधे रहे। राहुल जी, जनरल नरवणे ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है। राहुल जी, जनरल नरवणे ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, गलत आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं, भारत की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। राहुल जी, राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की कथित अप्रकाशित किताब का रेफरेंस लेकर संसद में जमकर हंगामा किया था। अपनी जिद के आगे राहुल ना नियमों को मानने के लिए तैयार थे, ना ही उन्होंने संसदीय मर्यादा का ख्याल रखा। राहुल के तथ्यहीन आरोपों और कुतर्कों की वजह से लोकसभा में सामान्य कामकाज भी नहीं हो पाया। बीजेपी का आरोप है कि राहुल ने गलत रेफरेंस देकर संसद में सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। जब रिपब्लिक भारत ने उन पर लग रहे आरोपों के बारे में जानना चाहा, तो सबसे जवाब मांगने वाले राहुल पूरी तरह मौन हो गए। राहुल जी, जनरल नरवणे ने कहा है कि वो आप गलत कह रहे हैं। राहुल जी, जनरल नरवणे ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं। राहुल जी, जनरल नरवणे ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है। राहुल जी, जनरल नरवणे ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, गलत आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं, भारत की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। राहुल जी, राजनीति के झूठे आरोप लगाना और अभद्र टिप्पणी करना राहुल गांधी की पुरानी आदत है। ऐसे में एक केस में यूपी के सुल्तानपुर में राहुल की पेशी थी। सुल्तानपुर जाने के लिए राहुल गांधी एयरपोर्ट पहुंचे थे, जब रिपब्लिक की टीम ने उनसे तीखे सवाल पूछे, जिसका जवाब उनके पास नहीं था। राहुल जी, जनरल नरवणे ने कहा कि अज्ञात सूत्रों का हवाला दे रहे हैं, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है। राहुल जी क्या कहेंगे? राहुल जी क्या कहेंगे? जनरल नरवणे ने कहा है कि आपने अज्ञात सूत्रों का हवाला दिया है, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है। राहुल जी क्या कहेंगे? जनरल नरवणे ने कहा है कि अज्ञात सूत्रों का हवाला दिया है आपने, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ। राहुल जी, सबसे खास बात तो यह है, जिस किताब का जिक्र कर राहुल ने हंगामा किया था, वह कभी प्रकाशित ही नहीं हुई थी। इस किताब के लेखक पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने भी ऐसी सियासत पर आपत्ति जताई है। रिपब्लिक से बात करते हुए उन्होंने साफ किया, जो किताब छपी ही नहीं, उस पर टिप्पणी करना गलत है। I think we should not live in the past. We should look ahead, go in the future. I have written a new book, Murder Mystery. I'm writing the sequel to that. So let us move on and, as I said, not dwell in the past. दूसरी तरफ बीजेपी भी राहुल गांधी को इस मामले पर छोड़ने के मूड में नहीं है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि सत्ता हासिल करने के लिए राहुल गांधी लगातार भारत विरोधी राजनीति कर रहे हैं। अब आने वाले समय में जिस ढंग का वो व्यवहार, भारत विरोधी बयान, भारत के विकास के प्रति उनका आलोचना, ये बताता है उनकी मानसिकता कि वो भारत विरोधी मानसिकता के बन गए हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि वो भारत के हैं या भारत के विरोधी के। झूठा कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी रफाल पर भी झूठ बोल रहे थे। राहुल गांधी सेना की पिटाई हो गई ये झूठ बोल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों में उनको फटकार लगाई। राहुल गांधी हमेशा सेना के मनोबल को तोड़ने का प्रयास करते हैं। संसद के बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए थे। सरकार को घेरने के लिए उन्होंने चीन के साथ हुई तनातनी का हवाला दिया था। राहुल ने इसके लिए एक तथाकथित किताब को हथियार बनाया था, लेकिन दूसरों से सवाल पूछने वाले राहुल के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुद से पूछे जाने वाले सवालों का जवाब दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चले बढ़ते आगे, दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार के 1 साल पूरे होने पर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे चलते हैं। अगर कोई ग्रुप सड़क पे आया तो वो था दिल्ली का मिडिल क्लास, जिसके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। और मतलब हिम्मत देखिए रेखा गुप्ता जी की सरकार के समय पे प्राइवेट स्कूलों की, कि जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे वो लोग रोने लगे। जो लोग चेक नहीं दे पाए, जो लोग फीस नहीं दे पाए, उनके बच्चों को स्कूल के कमरे में कैद कर लिया गया। यहां से शुरू हुआ खेल अभी तक हमने देखा
कि उनके एडमिट कार्ड नहीं दिए गए, उनके एग्जामिनेशन में नहीं जाने दिया बच्चों को। ये सब फर्जीवाड़ा हुआ दिल्ली के प्राइवेट स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स के साथ में। और आज एक फर्जी कानून बनाया गया। उस फर्जी कानून के तहत सारे स्कूलों ने, प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ा दी। एक भी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई पूरे 1 साल में। एक भी प्राइवेट स्कूल ने अपनी फीस कम नहीं की पूरे 1 साल में। बस फर्जीवाड़ा हो गया, उनके साथ धोखा हो गया। उनके बच्चों की फीस बढ़ गई, उनके बच्चों ने प्रताड़ना झेल ली, उनके बच्चों ने टॉर्चर झेल लिया। दिल्ली के बच्चों का टॉर्चर हो रहा है, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले पेरेंट्स का टॉर्चर हो रहा है। एक और फर्जीवाड़ा सरकार। चलिए बढ़ते आगे। बात एक बार फिर राहुल गांधी के आरोप और राहुल गांधी सवालों से कैसे भागे, वो खबर आपको एक बार फिर से दिखाते हैं, क्योंकि बीजेपी नेता राहुल गांधी, बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, जगदम्बिका पाल का यह कहना है। हंगामे की वजह से बजट सत्र में चर्चा नहीं हो सकी। बात साफ हो गई है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे। किताब प्रकाशित नहीं हुई, फिर भी गुमराह किया गया। राहुल गांधी खुद चीन के एम्बेसडर के साथ बैठते थे। जो भी कुछ हुआ है कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। नरवणे का कल रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर इंटरव्यू हुआ। उन्होंने कहा कि कोई कुछ भी बोल दे, उसकी बात में सत्यता नहीं है। राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस नरवणे के किताब का उल्लेख करके उन्होंने बजट सेशन में महामहिम राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा नहीं होने दिया, जबकि विपक्ष के तमाम दल चाहते थे कि चर्चा हो, महत्वपूर्ण ये अवसर होता है। खुद प्रधानमंत्री जी को बोलने का अवसर नहीं मिला, जो देश के प्रति सरकार की उपलब्धियों या योजनाओं का उल्लेख होता। उस सारी चीज़ों को जो सदन में वॉश आउट हुआ, जनता की गाढ़ी कमाई का, उसके लिए जिम्मेदार वो हैं। और ये साफ हो गया जो बात हम लोग सदन में कह रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हैं। रक्षा मंत्री जी ने कहा, गृह मंत्री जी ने खड़े होकर कहा कि वो किताब प्रकाशित नहीं हुई है, और फिर भी उसके बाद भी वो झूठ बोल रहे थे। जिस तरह से देश को गुमराह कर रहे थे और जिसके नाम को लेकर के देश को गुमराह कर रहे थे, उस नरवणे ने साफ कह दिया कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो झूठ है। भारत की जमीन 1 इंच भी कहीं नहीं गई, कह रहे जिन्हें चीन से ज़्यादा विश्वास है चीन से पूछ ले। वो तो चीन के एम्बेसडर के साथ बैठते थे जब भारत चीन का तनाव था। और अगर ज़मीन गई है तो केवल चीन की ने ज़मीन कब कब्जा किया, जब कांग्रेस की सरकार थी। आज 1 इंच नहीं गई, ये बात जो झूठ बोल रहे थे इसका नरवणे ने कट्टाडिट कर दिया। और सिर्फ जगदम्बिका पाल ही नहीं, बल्कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी राहुल गांधी से सवाल पूछे, उन पर हमला बोला है। नरवणे के बयान से राहुल गांधी एक्सपोज हो गए हैं। निशिकांत दुबे का यह कहना है, राहुल गांधी सोरोस के एजेंडे पर काम कर रहे थे। राहुल की गतिविधि पर एक श्वेत पत्र लाना चाहिए। राहुल गांधी को पूरे तरीके से बैन करना चाहिए। निशिकांत जी, नरवणे साहब ने एक इंटरव्यू दिया है सबसे पहले रिपब्लिक भारत को, और कहा है कि उस किताब को लेकर तमाम जो सवाल थे उनका जवाब भी उन्होंने दिया है। कहा है कि जो आर्टिकल मैगजीन में छपा था उसका कोई सोर्स नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, और अगर विपक्ष को जवाब चाहिए तो चीन से सवाल करें और अपोजिशन को जवाब मिल जाएगा। देखिए, राहुल गांधी जी इस इंटरव्यू के बाद देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। सोरोस फाउंडेशन का जो एजेंडा है, जो कि देश तोड़ने के लिए जो है हमेशा कोशिश करता है और समय समय पर लोगों को कैसे भड़काना है उसका एक एजेंडा बना के राहुल गांधी जी को देता है, जो सैम पेत्रोदा अमेरिका में बैठकर ये सारी एक्टिविटी करते रहते हैं, या ये जो वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन जाते हैं। वो दुनिया के सामने आ गया कि जिनकी किताब के ऊपर इन्होंने पार्लियामेंट को रोकने की कोशिश की, जिनके किताब के ऊपर इन्होंने देश को गुमराह करने की कोशिश की, आज वो खुद से आकर आप ही के चैनल पर बोल रहे हैं कि जो मैगज़ीन है, मैगज़ीन में कुछ भी छपा इसका कोई सोर्स नहीं है। क्योंकि उनको भी पता है 1954 के आर्मी एक्ट के हिसाब से अभी तक भारत सरकार ने उसकी परमिशन नहीं दी है, तो कहीं से कोई किताब होने का सवाल नहीं है। तो आप ये बताएं कि वो किताब आई कहाँ से, उस किताब के अंदर क्या था, क्या वो सोरोस का एजेंडा था? ये भी एक जांच का विषय है कि सोरोस जिस आधार पर देश को तोड़ना चाहता है, जैसे नेहरू जी ने पाकिस्तान बना दिया, देश का बंटवारा कर दिया, तो राहुल गांधी का जो एजेंडा है सोरोस के साथ मिलकर, ये सारी बातें मैं पार्लियामेंट के अंदर कहूँगा। लेकिन नरवणे साहब का उनको जवाब देना चाहिए। किस तरह से नेहरू ने चीन को जो है हमारा भूभाग दे दिया, 38,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर
जो हेंडरसन ब्रुक की रिपोर्ट में है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को राहुल गांधी जी की पूरी गतिविधि के ऊपर एक वाइट पेपर जारी करनी चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए। और इस तरह के जो पार्टियां हैं, कांग्रेस जैसी पार्टी जिसका कि नेतृत्व करता जो है राहुल गांधी जी जैसे देशद्रोही हैं, उनको कैसे बैन किया जाए इसका भी प्रयास करना चाहिए।